सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आप सभी का दोस्त, इस चैनल का होस्ट एसएसए मैजिशियन। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं 3 डव एक्ट। जी हां, यानी कि 3 तरीके से कबूतर निकालना। आपने देखा होगा जादूगरों का फेवरेट एक्ट होता है डव एक्ट। जादूगरों का जो फेवरेट पसंदीदा जादू होता है वो होता है कबूतर निकालना। तो ऐसे 3 पॉपुलर डव एक्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो में। वैसे तो मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, बट आज के इस वीडियो में आपको तीनों एक्ट को एक ही वीडियो में सिखाने वाला हूं, क्योंकि हर एक वीडियो हर एक तक नहीं पहुंचती है। एक ही वीडियो हर किस तक पहुंच सकती है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मैं आपको 3 ऐसे एक्ट दिखाने वाला हूं जो हर मैजिशियन दिखाता है और हर जादूगर दिखाते हैं। इवन मैं भी इसे अपने शो में ऐड करता हूं। तो अगर आप ऐसी मैजिक इंटरेस्ट रखते हैं और जादू सीखना चाहते हैं तो एसएसए मैजिशियन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं पहले डव एक्ट से। दिखाएंगे आपको 3 डव एक्ट, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस और उसके बाद उसके ट्रिक्स भी बताएंगे कि उसे कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक खूबसूरत सा डव, यानी कि एक कबूतर चाहिए आपको। सिंपल सा एक खूबसूरत सा कबूतर हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस कबूतर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक थ्रेड बांधा हुआ है, एक धागा बांधा हुआ है, और इसके गले से यहाँ से निकाल के हमने एक दूसरा कॉटन का धागा बांधा हुआ है जो आपको नहीं दिख रहा है। ये कॉटन का धागा है बेसिकली, ठीक है। और ये जो थ्रेड है ये प्लास्टिक का है। अब हमें क्या करना है, दूसरा हमें चाहिए एक टेल कोट। मैजिशियन का जो कोट होता है टेल कोट, वो आपको चाहिए। उसमें ही आप इस एक्ट को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अब इस कबूतर को हमें इस टेल कोट के इस पॉकेट में डाल देने हैं। यहाँ पे बहुत सारे पॉकेट होते हैं। अगर आपको टेल कोट की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बता देना कि टेल कोट में क्या क्या होता है, तो मैं वो आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब इस कबूतर को टेल कोट के पॉकेट में डालने के बाद आपको सबसे पहले तो ये कबूतर ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पाँव के जो नाखून होते हैं वो हमारे कोट के जेब में फंस जाते हैं। ऐसे एक पेपर लेना है आपको, ठीक है। A4 साइज का कोई भी अखबार पेपर हो, उस पर आपको इसको ऐसे रोल कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब ये हमारी जेब में आसानी से चला जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब आसानी से ये पॉकेट में चला जाएगा। देखो, एक पेपर लिया और पेपर के सहारे हमने इसको ऐसे पॉकेट में डाला, तो अब इसके नाखून जो हैं वो हमारे पॉकेट में नहीं फंसेंगे। बट अब हमको ये पेपर निकाल देना है, क्योंकि डव तो चला गया है, बट पेपर हमको बाहर कर देना है। पेपर हमें अंदर नहीं रहने देना है, ठीक है। तो पेपर को बाहर करेंगे, ध्यान रखिए धागा ना टूट जाए। ऐसे देखो, पेपर हमने फेंक दिया और डव हमारा पॉकेट में है। यहाँ पे देखो, ये है, ये कबूतर हमारे पॉकेट में है। अब ये जो थ्रेड है ये हमारा यहाँ पे है बेसिकली। ये देखो, ये थ्रेड यहाँ पे इस प्रकार से टेप से चिपकाया जाता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इसको आप टेप से चिपका सकते हो इस प्रकार से, बट मैंने चिपकाया नहीं था, मैंने ऐसे ही छोड़ रखा था। ये देखो, ये थ्रेड जो है ऐसे, ठीक है। अब आपको एक बैलून चाहिए। सबसे पहले तो मैं बैलून निकालूंगा। तो एक वाइट बैलून है, तो वाइट बैलून से अच्छा दिखेगा, क्योंकि वाइट कबूतर भी है और वाइट बैलून भी है, तो कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा। इसलिए आपको वाइट बैलून का यूज करना है वाइट कबूतर के लिए, ठीक है। अब आपको दूसरा चाहिए सीजर, यानी कि कैंची, जो कि नीचे गिरी है। मैं उठा के आपको कंटिन्यू करता हूं। तो यहाँ पे हमने कैंची ले ली है, सीजर ले ली है, बैलून ले लिया है, कबूतर हमारा रेडी है, थ्रेड हमारा ओके है। यहाँ पे ये देखो, अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, कैंची टेबल पे रहेगी या कहीं भी रहेगी जहाँ पे आपको अच्छा लगता है अपने सेटअप में। उसके बाद हम इस बैलून को ऐसे दिखाएंगे नॉर्मली, और इसको फुगा के ऐसे गांठ मार देंगे, ठीक है।
कुछ इस प्रकार से गांठ मार दी। अब हमें इस बैलून को जो पकड़ने की टेक्निक है वो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं पकड़ना है। हमें इस बैलून को इन दो फिंगर के बीच में, कैंची फिंगर के बीच में ऐसे पकड़ना है, लाइक दिस। ठीक है, ये अंगूठा हमारा फ्री होना चाहिए कि हम उससे जो है इस थ्रेड को ऐसे फंसा सके। ये थ्रेड जो है ये ऐसा फंसना चाहिए। ठीक है, तो पहले ऐसे दिखाएंगे, बैलून को खेल के दिखाएंगे अच्छे से कि नॉर्मल बैलून है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे। जब हम ऐसे पकड़ देंगे तो कैंची ढूंढने के बहाने या तो टेबल पे जाएंगे या ऐसे पॉकेट में हाथ डालेंगे। ठीक है, तो अगर टेबल पे जा रहे हो तो तब तक जाते जाते हमें ऐसे इस अंगूठे से इस धागे को ऐसे फंसा देना है। बस चंद सेकंड का भी टाइम नहीं लगता है। देखो ऐसे है, ये धागा यहाँ पे रेडी रहेगा ऐसे। तो हम ऐसे बैलून का एक्ट करते करते कैंची जेब से निकालेंगे ऐसे और इसको ऐसे फंसा देंगे। ठीक है, ये धागे को ऐसे फंसा देंगे। फंस गया देखो ऐसे। अब देखो धागा यहाँ पे रेडी है, कबूतर रेडी है निकालने के लिए। अब हम जैसे ही बैलून को ब्लास्ट करेंगे तो कबूतर को तुरंत अपने हाथ पे निकालेंगे। ठीक है, तुरंत 1 मिलीसेकंड के अंदर होना चाहिए। 1 2 और 3 करते ही धागा भी खींचना है और गुब्बारा भी फूटना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए। देखो 1 2 एंड 3, ये देखो हुआ ना साथ में। तो इस प्रकार से जो है हमें इस एक्ट को परफॉर्म करना है। ठीक है, इस एक्ट को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए ये खूबसूरत सा कबूतर। खूबसूरत सा कबूतर है। उसके बाद हमें चाहिए डव पॉकेट, जो कि मैजिक शॉप पे आसानी से मिल जाता है। यहाँ पे देखो डव पॉकेट है और ये ध्यान रखना ये वाइट ही है। ये वाइट ही क्यों चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इस पे देखो ये इस प्रकार से पैक होता है। इसके अंदर को हमें डव रखना होता है, इसके अंदर हमें ऐसे कबूतर रखना होता है इस प्रकार से। ठीक है, कबूतर को इसके अंदर ऐसे रखेंगे कुछ इस प्रकार से। ये कबूतर इसके अंदर है, ये थोड़ी देर के लिए रहेगा और इसमें ऑक्सीजन भी इसको बराबर मिलती रहेगी। ये बहुत पतला कपड़ा होता है जिसमें कबूतर ऑक्सीजन आसानी से ले सके। ठीक है, अब हमें इसको टेल कोट के पॉकेट में रखना होता है। टेल कोट की पॉकेट की खासियत मैंने आपको पहले भी बताई है। इसकी बहुत सारी खासियत है और ये बहुत सारी चीज़ों मैजिक में यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस पॉकेट में इस कबूतर को डाल दिया है इस प्रकार से, ये देखो। और यहाँ पे एक थ्रेड लगा हुआ है, एक धागा लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है एक रुमाल निकालना है। सबसे पहले बात नोटिस करें कि अगर इस पॉकेट का कलर वाइट है जिसमें कबूतर रखा है तो वाइट रुमाल से ही निकालना अच्छा रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने वाइट का भी यूज रखा है ताकि ये कहीं दिख जाए तो आपको लगे कि ये वाइट रुमाल है। माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि व्हाइट, अगर लाल में व्हाइट दिखेगा तो आपको चीटिंग लगेगी कि नहीं नहीं कुछ व्हाइट था उसके अंदर, बट व्हाइट रुमाल रहेगा तो आप सोचोगे कि ये रुमाल का ही वो कलर रहा होगा, है ना। एक रुमाल निकाला, 2 रुमाल निकाले कुछ इस प्रकार से, तीसरा भी निकाला और आपको ऐसे दिखाया एक एक रुमाल है। तब तक मैंने क्या किया, इस हाथ से इस अंगूठे को ऐसे पकड़ के ये रुमाल को ऐसे किया। अब कबूतर कहाँ आ गया, कबूतर आ गया है इसके पीछे, ये देखो। फिर भी मैंने आपको ऐसा करता रहा, ऐसे करता रहा और उसके बाद मैंने इस पॉकेट को ऐसे खोलना चालू किया। खोलना बहुत आसान है, ऐसे खुल जाता है, 1 सेकंड में खुल जाता है और कबूतर भी तुरंत बाहर आ जाता है, ये देखो, है ना। तो इस प्रकार से इस मैजिक एक्ट को किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास है दोस्तों एक प्लेट, जी हाँ, और एक टिश्यू पेपर। हम क्या करेंगे, इस टिश्यू पेपर को इस माचिस की सहायता से जलाएंगे, जी हाँ जलाएंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से इस टिश्यू पेपर को
फायर कर देंगे, यानी कि जला देंगे। और इस पे रखेंगे आब्राकडाब्रा गिली गिली छू, और इसको ऐसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद 1 2 3 और यहाँ पे बन चुका होगा एक खूबसूरत सा कबूतर। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक खूबसूरत सा कबूतर हमारे पास बन चुका है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये मैजिक, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आई होप कि आप भी इस मैजिक को सीखना चाहते होंगे। तो दोस्तों, इस मैजिक को करने के लिए भी आपको चाहिए एक खूबसूरत सा कबूतर। जी हाँ, एक खूबसूरत सा कबूतर है, आपको ये चाहिए। और आपको चाहिए डब पैन, जो हमारे पास होता है, इसे बोलते हैं हम डब पैन। इसमें आपको 3 प्लेट मिलती है, 1 2 एंड 3। ये 3 प्लेट इसमें आपको मिलती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्लेट पे कबूतर को रखना है। ठीक है, यहाँ पे कबूतर को रखने के बाद आपको ऐसे कवर कर लेना है। ऐसे रखने के बाद ऐसे आपको कवर कर लेना है, ऐसे। ठीक है, और इसमें कबूतर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें 1 2 3 होल किए गए हैं, जो कि कबूतर को ऑक्सीजन लेने में सहायता करते हैं। और यहाँ पे ये क्लिप पे अटक जाता है, ये देखो। ठीक है, और यहाँ से भी कबूतर बिल्कुल नहीं दिखता है। उसके बाद हम कोई भी टिश्यू पेपर आप जला भी सकते हैं, इसको ऐसे ही भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी। ऐसे रख दिया जला के, उसके बाद हम इस पे इसको ऐसे करेंगे। जैसे ही ऐसे लगाएंगे तो वो क्लिप ढीली हो जाएगी और कबूतर वाला जो पार्ट्स था वो यहाँ पे रह जाएगा, ये देखो ऐसे। और कबूतर हमारा बनके हो जाएगा तैयार। जी हाँ, तो कबूतर इसी में होता है और इसी में बनके कबूतर तैयार हो जाता है। दोस्तों, आई होप कि आपको मेरे द्वारा दिखाए गए तीनों डब एक्ट पसंद आए होंगे। पहला एक्ट हमने आपको दिखाया, दूसरा एक्ट और तीसरा एक्ट। पहला एक्ट जो था वो था सबसे पॉपुलर, गुब्बारे से कबूतर निकालना। जी हाँ, गुब्बारा फोड़ते हैं, कबूतर आ जाता है। जो दूसरा था वो रुमाल से कबूतर निकालना, खाली रुमाल दिखाते हैं, उससे कबूतर आ जाता है। और तीसरा तो नॉर्मल था, वो हर कोई दिखा सकता है, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक डब पैन में कबूतर पहले से रहता है, उसमें आग लगा के कबूतर निकालना, वो बहुत ईजी रहता है। और दोनों एक्ट जो और पहले के 2 एक्ट थे, उनमें हमें प्रैक्टिस काफ़ी करनी पड़ती है। आई होप कि आपको तीनों समझ में आ चुके होंगे, आप इनको जान चुके होंगे एवं सीख चुके होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मजेदार मैजिक ट्रिक की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।